भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? ये वो सवाल है जो कुछ लोग उत्सुकता से पूछते हैं तो कुछ लोग नाराजगी से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जब से मोदी सरकार सत्तारूढ़ पार्टी बनी है तब से हिंदू राष्ट्र पर जोर दिया जाने लगा है। और ये मामला केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उठने लगा है। विदेशियों को ये बड़ा दर्द है कि आखिर भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री से विदेशी सरजमी पर हिंदू राष्ट्र पर सवाल पूछा गया। ये सवाल एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, लेकिन एस जयशंकर को तो आप अच्छे से जानते हैं। अच्छे सवालों का वो मुंहतोड़ जवाब देते हैं, हाजिर जवाबी हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर आपने देखा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो के बेसिर पैर के आरोपों पर जयशंकर धज्जियां उड़ाते हैं। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के सवाल पर विदेशी जमी पर विदेशी पत्रकार की जयशंकर ने बखिया उधेड़ दी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सवाल क्या था और विदेशी मंत्री ने जवाब क्या दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल किया गया, मगर विदेशी मंत्री ने ऐसा ठोस जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। दुनिया में भारत की लगातार बढ़ती ताकत से दुश्मन हैरान और परेशान है, इसलिए भारत में धार्मिक विवाद पैदा करने की विदेशों में साजिश चल रही है। विदेशी पत्रकारों के जरिए दुश्मन भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, मगर हर बार उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि ब्रिटेन की जमीन पर विदेशी पत्रकार ने जयशंकर से क्या सवाल पूछा। विदेशी पत्रकार ने पूछा, क्या नेहरू युग के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल में भारत उदार, कम और बहुसंख्यकवादी हिंदू राष्ट्र अधिक बन गया है? ये वो सवाल थे जो धर्मनिरपेक्षता पर हमला था। अब आप जयशंकर का जवाब सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। जयशंकर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि भारत निश्चित रूप से बदल गया है और इस परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि भारत कम उदार हो गया है, बल्कि देश के लोग अब अपनी मान्यताओं को अधिक प्रामाणिक ढंग से व्यक्त करते हैं। जयशंकर ने पत्रकार एवं लेखक लियोनेल बार्बर के एक सवाल के जवाब में ये जवाब दिया है। आगे जयशंकर ने जवाब दिया, क्या भारत नेहरूवादी युग से बदल गया है? बिल्कुल, क्योंकि उस युग की एक धारणा जिसने विदेश में देश की नीतियों और उनके क्रियान्वयन को बहुत हद तक निर्देशित किया, वह यह तरीका था जिसे हम भारत में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया करते हैं। जयशंकर ने जवाब में विदेशियों को धर्मनिरपेक्षता का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब गैर धार्मिक होना नहीं है। हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना है। अब वास्तव में राजनीति में जो हुआ वह सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान के साथ शुरू हुआ, लेकिन हम एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने की राजनीति में शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ इसका विरोध हो रहा है। जयशंकर ने भारतीय राजनीति को लेकर होने वाली बहस में तुष्टीकरण का एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द के रूप में उल्लेख किया, जिसने देश की राजनीति को एक अलग ही दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि देश में अधिक से अधिक लोगों को यह महसूस होने लगा कि एक तरह से सभी धर्मों की समानता के नाम पर वास्तव में बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को आत्मनिंदा करनी होगी और खुद को कमतर आंकना होगा। उस समुदाय के एक बड़े हिस्से को लगा कि यह उचित नहीं है। जयशंकर ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में देखे गए राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आंशिक रूप से गैर बराबरी की इस भावना का बौद्धिक और राजनीतिक स्तर पर एक जवाब है। भारत में सहिष्णुता के कथित तौर पर कम होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने आगे कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके विपरीत सोचता हूं। मुझे लगता है कि आज लोग अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को लेकर कम पाखंडी हैं। आज के दौर में देश के लोगों में भारतीयता और प्रामाणिकता की भावना अधिक है। यानी कि जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया। विदेशी चाहते थे कि कोई ऐसे बयान जयशंकर दे जो धर्म के नाम पर हो, जो हिंदू राष्ट्र पर हो, लेकिन जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि हम अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देते हैं, हम सभी धर्मों को समान नजर से देखते हैं। हालांकि विदेशियों को इस जवाब से उन्हें संतुष्टि मिली होगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो मसाला चाहिए था। अब जयशंकर ने तो मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अब जयशंकर के इस जवाब पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।